हेलो दोस्तों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम कुछ सवाल लेकर आए हैं लेसन में से के। जैसे कि ये सवाल दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 626, 944 तथा 1050 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ऐसे में हम क्या करेंगे, यानी कि a माइनस बी, जैसे 626, 944 और 1050 ये तीन संख्या दी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a मानकर उसका में से निकाल देंगे। जैसे a माइनस बी का अंतर यानी कि 944 में से 626 घटाएंगे तो कितना बचा, 14 में से 6 गए 8, 14 में से 6 गए 8, 3 में से 2 गया 1 और 9 में से 6 गए 3। फिर c माइनस बी 1050 में से 944 घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 4 गया 0 और 10 में से 9 गया 1। फिर 1050 में से ही 626 घटाएंगे तो 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 2 गए 2 और 10 में 6 गए 4। तो इस तरह हमारा 318, 106 और 424 ये तीन संख्या मिली। अब हम इनका में से ज्ञात कर लेंगे। तो में से ज्ञात करना, जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया है, 424 को भाग देंगे 318 से, तो ये एक बार जाएगा 318, 14 में से 8 गए 6, 0, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पर 318 लिखा और ये दो बार जाएगा, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, तीन बार चला जाएगा, 3 छंग 18, 3 एकम 3, तो पूरा कट गया। तो यहाँ से आया, इन दोनों का ऐसा आ गया 106। अब इस तीसरी संख्या 106 में जब 106 से फिर भाग देंगे तो ये एक बार चला जाएगा। तो इस तरह वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो हमारा आंसर होगा 106। वह बड़ी से बड़ी संख्या 106 होगी जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। ये अगला सवाल है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 तथा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2 का में से ज्ञात करो। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कॉमन जो फैक्टर हैं, कॉमन जो गुणनखंड है, कॉमन जो संख्या है वो देखनी है। जैसे यहाँ पर 2 है, इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है। इसमें देखो 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 है। तो इसमें जो सबसे छोटी घात होगी 2 वो निकाल लो, फिर गुणा। अब देखो 3 इसके अंदर है, इसके अंदर है और इसके अंदर भी है। अब यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 की पावर 4 है। तो सबसे छोटी घात यानी कि 3 ये निकाल लो बाहर। अब देखो 5 की पावर 3, 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है। पर क्या है, 5 की पावर 3 यहाँ है, यहाँ 5 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 4। तो सबसे छोटी घात है 5 की पावर 2 और कोई सी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। तो ये 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 ये इसका में से होगा। समझ में आ गया होगा। ये अगला सवाल है कि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11 तथा 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 का लैस है। ये पहले सवाल में से था, इस सवाल में लैस से ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, पहले हम छाटेंगे जो तीनों के अंदर कॉमन हो। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। लैसे में बड़ी घात लेनी है। मैसे में तो ली थी हमने छोटी घात और लैसे में लेंगे बड़ी घात। तो यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 और इसमें भी 2 है, परंतु इसमें बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 4। ये बाहर निकाल लिया, गुणा। अब इसके अंदर देखो ये 3 है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो इनमें बड़ी घात कौन सी है, 3 की पावर 3। तो ये 3 की पावर 3 यहाँ ले आए। अब देखो इसके अंदर 5 है, इसके अंदर भी 5 है और इसके अंदर भी 5 है। तो यहाँ 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 4। तो 5 की पावर 4 हमने
यहाँ लिख दिया गुणा। अब देखो यहाँ पर एक तो 7 बच रहा है और यहाँ 7 बच रहा है, तो इनमें घात जो ज़्यादा है 7 की पावर 2 और बचा क्या 11 और एक लिख दिया 11, तो ये इसका आंसर होगा। लैसे में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो तो लिखते ही लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं, मैसे में केवल कॉमन लेते हैं। समझ में आ गया होगा। अब ये अगला सवाल है कि दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रमशः 11 और 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है मैसे और लैसे के, मैसे और लैसे के। यहीं से शॉर्ट ट्रिक होती है, जब फॉर्मूला याद हो जाता है तो डायरेक्ट ही रख देते हैं। दूसरी संख्या याद करनी है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, मैसे कितना है 11 गुणा लैसे कितना है 7700, और ये पहली संख्या बटे में आ जाएगी यानी कि 275। इसको काट दो, देखो 11 दूनी 22, 5 11 पंजे 55। अब 5 से इसको काट दो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 6 7 27, 5 पंजे 25, 26 27, 5 चौक 20 0, फिर 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, तो दूसरी संख्या जो होगी वो 308 होगी। समझ में आ गया होगा। ये अगला सवाल है, दो संख्याओं का मैसे और लैसे मतलब महत्तम सामर्थक और लघुत्तम सामर्थक क्रमशः 12 तथा 600 है। यदि एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत बताओ। दोनों संख्याओं का औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि एवरेज। तो पहले दोनों संख्याओं का औसत निकालना है तो पहले हमें दूसरी संख्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे कि पहली संख्या तो हमें दे रखी है 24, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दूसरी संख्या का वही कि मैसे और गुणा लैसे बटे पहली संख्या 24, तो 12 दूनी 24, 2 तिया 6 300, तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 300। अब औसत निकालना है। औसत होता है संख्याओं का जोड़, पहली संख्या का जोड़ और दूसरी संख्या दोनों का जोड़, और बटे कुल संख्या कितनी है ये 2, तो ये हो जाएगा 324 और बटे 2, तो कितना हो गया 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, तो एवरेज आ जाएगा 162। समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों, ये एक सवाल है, दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तथा मैसे और लैसे का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसको देखो कैसे करते हैं। लैसे उनके मैसे से 45 गुना, जो लैसे है उनके मैसे से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है तथा मैसे और लैसे का योग, मैसे और लैसे का योग कितना है, वो है 1150, तो लैसे की जगह 45 रख दें, यानी कि मैसे क्या करते हैं, मैसे तो ऐसे ही रहने देते हैं, लैसे की जगह 45 मैसे रख दिया प्लस 45 मैसे या लैसे को x भी मान सकते हैं, बराबर 1150 45 और 1 1 यानी कि 46 मैसे बराबर आ जाएगा 1150। तो इसे काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 11 15, 2 सत्ते 14, 15, 2 पंजे 10, और ये 23 से कितनी बार, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, कितना बच्चा आ गया 11, और 23 पंजे यानी कि मैं से तुम्हारा आ जाएगा 25। तो इस तरह से ले से कितना आ जाएगा, इनकी 45 गुणा में से था ना, तो 45 गुणा 25 ये आ गया ले से। अब हमें दूसरी संख्या याद करनी है, तो दूसरी संख्या बराबर मैं से कितना आया तुम्हारा 25 और ले से 45 गुणा 25 और बटे पहली संख्या 125, 25 पंजे 125 और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, तो दूसरी संख्या होगी 225।